नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता। बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता। बताते चले कि प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मॉडल स्कूल में किया गया। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में बड़वानी द्वारा पार्टी ब्लॉक में जिला कार्यक्रम अधिकारी नितेश सोनी के मार्गदर्शन में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो नेहरू युवा केंद्र के सावन चौहान ने बताया कि स्थानीय मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है। साथ ही उनको बताया कि 14 दिसंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। यह देश में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। नेहरू युवा केंद्र जिला बड़वानी द्वारा मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बचाए रखना एवं इस भाषा का अधिकाधीन में प्रचार प्रसार करना है। इस दौरान विद्यालय के भीम प्रकाश बौद्ध सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। देखिए लकी गोले की यह रिपोर्ट। हिंदी दिवस पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री नितेश कुमार सोनी जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र जिला बड़वानी की पाटी विकासखंड में आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मॉडल स्कूल में किया गया, जिसमें लगभग 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस निबंध प्रतियोगिता में स्थानीय स्टाफ का भी सहयोग रहा और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी राजभाषा हिंदी से संबंधित कई कार्यक्रम हमारे द्वारा प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो दिनों है कल, वहाँ पे हमारे द्वारा चित्रकला का आयोजन भी किया जाएगा। 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ आयोजन। बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम भानभरण में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा का वाचक श्री मनोज कृष्णानंद महाराज जी द्वारा किया जाएगा, जिसमें आसपास क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु भागवत कथा में रसपान करेंगे। गुरुवर ने कहा कि श्राद्ध का महीना चल रहा है और अपने बड़े बुजुर्गों को जो हमसे बिछड़ गए हैं और भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए इस माह में जो भी कथा सुनता है निश्चित ही उसे उसके मृत परिजनों की आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। आज प्रथम दिन कलश यात्रा भागवत श्री रामचंद्र जी के मंदिर में निकाली गई और ग्राम सभा के प्रमुख मार्गों से होते हुए भगवती स्थल श्री रेवा गुर्जर मंगल भवन में पहुंची। ग्राम वासियों ने मुख्य चौराहे पर अपने घर के सामने कलश यात्रा का भव्य स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया और पंडित जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कलश यात्रा में ग्राम के किरण बिरला, जगदीश मालवीय, सालकराम मालवीय, जीवन लाल करोड़ा, बालकर्मा, सेज गया, रोहित सहित आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। देखिए लोकेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और फास्ट न्यूज इंडिया। आज हमारे बीच है श्रद्धेय पंडित जी, जो हमारे खरगोन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावत तहसील के हमारे ग्राम भानभरण में 7 दिवसीय कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, जिसके कथावाचक पंडित जी हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित जी, ये कथा वाचन में क्या उद्देश्य आपका है? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पितृपक्ष चल रहा है, जहाँ 1000 बार गया श्राद्ध करने के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वहाँ हमारे पितरों को एक ही बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाने से मुक्ति मिलती है और परमात्मा के चरणों में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा महत्तम एक मोक्षदायिनी कथा है और मोक्षदायिनी कथाओं के कारण ही हमारे पितरों को मोक्ष भी मिलता है, मुक्ति मिलती है और जिस घर में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है उस घर में हमेशा शांति रहती है, लक्ष्मी का वास रहता है,
पुत्र संतान की वृद्धि होती रहती है, विजय में लाभ होता है, कृषि में लाभ होता है। पितृ ही हमारा सबसे बड़ा देवता है और पितरों की मुक्ति के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन हमें तो करवाना भी चाहिए और पितृपक्ष इसका फल और कई गुना अधिक बढ़ जाए। पंडित जी, जो निःशुल्क आप कर रहे हैं, क्या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कितनी कथाएं आप करने वाले हैं? 501 श्रीमद् भागवत महाकथा का ये कार्यक्रम निरंतर 8 साल से चल रहा है। 243 कथाएं अभी तक हो गई है। समाज में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का आयोजन करवाना चाहते हैं, पर कथाओं में खर्च इतना लगता है कि उसके कारण से उन लोगों की कथाएं करवाने की हिम्मत नहीं हो पाती। माता पिता सेवार्थ माध्यम से ही हमने 8 साल पहले ये संकल्प लिया और 501 कथा निःशुल्क करने का ये ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाले ठाकुर जी हैं, वही कर रहे हैं। यूपी के बस्ती जिले के अंतर्गत नगर पंचायत बनकटी दूसनाखोर गांव के प्राथमिक विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। गंदगी के कारण बच्चे बीमार हो सकते हैं। विद्यालय की बाउंड्री वॉल टूटी है। नगर पंचायत इसका देखरेख नहीं कर रहा। नगर पंचायत में जितने विद्यालय हैं उसकी दिशा ठीक नहीं है। रंग रोगन के लिए शासन से पैसा आता है पर सब जब्त हो जाता है। दूसनाखोर विद्यालय की बाउंड्री वाला दीवार भी गिरा पड़ा हुआ है। देखिए बालकृष्ण त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। प्रिंसिपल की लापरवाही पड़ी भारी। बता दें कि यूपी के जनपद रामपुर के नारायणपुर के ग्लोबल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की लापरवाही से कुछ गुंडों ने बच्चों के क्लासरूम में घुसकर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बता दें कि रामपुर के ग्लोबल इंटर कॉलेज नारायणपुर के स्कूल में प्रिंसिपल की लापरवाही कुछ बच्चों पर भारी पड़ गई। यहां पर गुंडे स्कूल में घुस आए और जहां पर स्टाफ मौजूद थे वहीं उन गुंडों ने 9वीं क्लास के बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा। जिन बच्चों को चोट आई है वह गांव जतपुरा के रहने वाले हैं। स्कूली बच्चों ने बताया कि सब स्कूल वालों की गलती है। क्लासों में जाकर बुरी तरह से गुंडों ने हमें मारा पीटा। वहीं पूरी घटना के प्रकरण के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। अब देखना यह है कि पुलिस इन गुंडों पर क्या एक्शन लेती है। देखिए स्वार से सफीक अलवी की यह रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? विकास। अच्छा, क्या मैटर है ये? मैं सर स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। पीयर हुई थी पहले, पीयर के बाद में हम क्लास में सब जने पढ़ने के लिए बैठे थे। कौन से स्कूल में आए थे? ग्लोबल में, ग्लोबल इंटर कॉलेज। हम आते बैठे थे, वो आया पीयर के बाद में, वो लोंडे लेकर आया। हम जैसे किताब कौन लेके आया था? जैसे किताब उताब खोल के हर्ष कौन है ये? हर्ष कौन है, कहाँ रहता है? वाले मोनू पत्रकार की कलर का। अच्छा, दरियाल। उसने आते ही हम पे सबको मारा। क्या स्कूल वालों ने उन्हें कुछ नहीं कहा? हमने स्कूल वाले तो कई सर हमें फोन दे दो, फोन करने के लिए। स्कूल वाले बोले किसी को फोन होना हो हम सारी बात नहीं खत्म करा देंगे। अच्छा, स्कूल के सारे जब तुम पीटा था मास्टर खड़े थे, सारे मास्टर खड़े हुए देख रहे थे, कोई से बीच में नहीं आया। आपको पिटवाने मास्टर कहाँ थे, स्टाफ कहाँ थे? किसी को फोन करेंगे, बुलाएंगे किसी को भी। जब इन्होंने फोन नहीं दिया, इन्होंने किसी ने फोन नहीं दिया था हमें। पुलिस भी नहीं बुलाई इन्होंने? मैंने तो 2 घंटे बाद में बुलाई गई है पुलिस को। मैंने तो 2 घंटे तक कहा था इनसे कि मुझे फोन दो, मुझे अपने चाचा को कॉल करनी है। किसी ने फोन ही नहीं दिया। क्लास में आ गया और बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरे सिर पे मारा। किन किन लोगों ने मारा है? क्या कहना वो दोनों बाप बेटे थे। बुलेट निकला है, और कुछ लड़के। क्या नाम है? नाम नहीं पता मुझे। जो लड़का स्कूल में पढ़ता है उसका नाम है हर्ष।
उसने फोन करके बाहर के लड़के बुलाए। कितने लोग थे मारने वाले? कहाँ के बुलाए? कितने जने थे वो मारने वाले? कल मुझे अकेले को 4 जनों ने मारा चक्की पर रोक के। आज उन्होंने कई लड़के बुलाए, उसके पापा तो लग के आए मारने। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? आप उसके पापा ने मारा था मारे तो स्कूल का हमारा मुझे ऐसा मारा। चलो हाथ उठा लो। उसका ये हिसाब होता है, जिससे झगड़ा उसी से करते हैं। यूपी के प्रयागराज के घूरपुर के थाना से लगे हुए सब्जी मंडी पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत सभा अखिल भारतीय किसान यूनियन खेती के 3 काले कानून वापस लेने के लिए उपज का न्यूनतम समर्थक मूल्य को लेकर के सरकार से लोगों की पारंपरिक रोजगार खेती, बालू खनन, गिट्टी खाने की आजीविका के साधन पर देशी व विदेशी कारपोरेट नया बिजली बिल वापस, इसके साथ माफियाओं का कब्जा कराने के RSS भाजपा के परतंत्र का विरोध करते हुए दिखे। इसके साथ ही बिजली, गैस सिलेंडर, पेट्रोल के साथ खाद्य पर कीमतों में हुई वृद्धि, हाईवे पर भारी टोल टैक्स वसूला जाता है, सब जनता की जेब से जाता है। सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करते हुए 27 सितंबर भारत बंद आंदोलन की आवाज किसानों के बीच उठाई गई। पंजाब से चलकर आए विजेंद्र सिंह, डॉक्टर आशीष मित्तल, ज्ञान सिंह पटेल, भीम सिंह, फूलचंद्र निषाद, सुरेश चंद्र, राम कैलाश, रामू निषाद, राजेश चौहान अपनी बातों से किसानों को जागरूक किया। देखिए ऋषभ द्विवेदी की यह रिपोर्ट। कि कोई भी किसान हिंदुस्तान के अंदर इस स्थिति पे नहीं है कि अपने पैदा के अनाज का भंडारण 1 साल से दूसरे साल तक के लिए कर सके। ना तो उसके पास कोई जगह है और ना कोई कैपेसिटी है। ये केवल उद्योगपतियों को, खास करके जो यहाँ के बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए और देश के अंदर अन्न को कैद करने के लिए जो कानून, जो अनिश्चित अनलिमिटेड भंडारण की जो छूट दी है, वो किसान के पास कोई हिंदुस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं जो भंडारण कर सके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तमाशा आपने देखा है आसाम में। आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी के किनारे किनारे, जमुना जी किनारे किनारे जितना बड़ा बेल्ट एक मल्लाह समाज का रहता है, अगर वो एकजुट हो, संगठन से जुड़े, तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीता जा सकता है। नहीं तो निश्चित है कि उनका मरना तय है, वो भूखमरी से मरेंगे। ना उन्हें सरकार उसमें मछली पकड़ने देगी और ना सरकार उसमें से बालू निकालने देगी। अनुज सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। बढ़ती हुई महंगाइयों के बारे में क्या करना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार दामों को बढ़ा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो सरकार कहती थी कि जिस देश का पैसा कमजोर होता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है, आज इस देश में पैसे की क्या स्थिति है? आज 9-9 हज़ार करोड़ की इनके लोगों द्वारा अंबानी और अडानी जो सीधे सरकार से जोड़े जाते हैं, जो सरकार के तरह से सरकार के चलाने वाले लोग हैं, उनके पोर्ट में